हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर को ट्रिकली पढ़ेंगे। कैलेंडर देखिए, इसमें सबसे पहले समझना है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए जो शताब्दी वर्ष रहेगा उसमें हम लोग 400 से भाग देंगे। जैसे देखते हैं, ये शताब्दी वर्ष है 1600, 1700, 1800, 1900। तो देखिए क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 400 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कितना से भाग देंगे? 400 से। 400 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा? 0। 1600 में 400 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। और जब शेष आएगा 0 तो उसके लिए हम लोग कोड कितना लेंगे? 6 लेंगे, 6 लेंगे। फिर इसमें भी हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और जब शेष 1 आएगा तो उसके लिए कोड क्या होगा? 4 होगा। फिर 1800 में भी हम लोग 400 से भाग देंगे, है ना। 400 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2। और 2 आएगा तो इसके लिए कोड क्या होगा? 2 होगा। 1900 है, 1900 में भी हम लोग 400 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, 400 से हम लोग भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। इसके लिए कोड क्या होगा? 0 होगा। फिर उसी प्रकार 1900, 2000, 2100, 2200, इधर हम लोग चल जाएंगे 1500, 1400। तो क्या करना है कि हम लोग शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए हम लोग जो शताब्दी वर्ष होगा उसमें 400 से भाग देंगे। शेषफल अगर 0 आए तो उसके लिए कोड 6 होगा, 1 आए तो 4 होगा, 2 आए तो 2 होगा और 3 आए तो 0। यानी शताब्दी कोड हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए माह कोड। माह कोड आप याद कर लीजिएगा 033, है ना। ओकरा याद कर ले 035, 614, 625, है ना। या ऐसे भी याद कर 035, 614, 625, 035। इसका मतलब हुआ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। यानी आपको अगर आ जाए मार्च तो मार्च के लिए 3 ले लेंगे। अगर सितंबर आ जाएगा तो कितना? 5 ले लेंगे। दिसंबर आ जाए तो आपको 5 ले लेंगे। ये आपका माह कोड हुआ। उसके बाद डे कोड पर हम लोग विचार करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार के लिए 0, अगर शेष 0 आए तो क्या होगा? रविवार होगा। 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार और 6 आए तो शनिवार। उसके बाद इस हम टिक पर विचार करेंगे। टिक ये मेरा होगा कि तारीख प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड बटे 7। अब हम इसमें 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने के बाद हम लोग शेष ज्ञात करेंगे। शेष ज्ञात करने के बाद अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपका शेष 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 7 नहीं आ सकता है क्योंकि 7 से हम लोग भाग देंगे। तो हम ऐसे करके हम लोग इसमें 7 से भाग देंगे और भाग देने के बाद हम शेष ज्ञात करेंगे। और शेष जैसा आएगा, अगर 6 आ गया तो आप क्या कहेंगे? ये शनिवार है। 0 आ गया तो क्या कहेंगे? रविवार है। एक नोट पर विचार कर लेंगे, अगर लीप वर्ष रहे, देखिएगा कि लीप वर्ष रहे तो लीप वर्ष हम कैसे समझेंगे कि 4 और 400 से पूर्णतः भाग लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। और 4 और 400 से पूर्णतः भाग न लगे तो उसको हम लोग जनरल वर्ष यानी साधारण वर्ष कहते हैं। तो अगर लीप वर्ष दिया रहे और तारीख 1 जनवरी से फरवरी तक रहे तो 1 घटाकर विचार करेंगे, है ना। जो इसमें हम लोग करने के बाद शेष जो आएगा, शेष में से हम 1 घटाकर तब हम उसका डे का निर्धारण करेंगे, दिन कौन सा होगा। आइए अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न बनाएंगे जो आपको आगामी परीक्षा में मतलब उपयोगी होगा। इस कोड से आप लोग बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा।
तो आइए क्वेश्चन पर विचार करते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो देखिए सूत्र यही है, तारीख प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड बटे 7। तो इसी पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, है ना, करते हैं। तो देखिए तारीख क्या है, 15 है, तो 15 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस वर्ष, तो वर्ष देखिए ना है ना 1947 है, ठीक है, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 47 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए लीप वर्ष, तो देखिए लीप वर्ष याद करने के लिए हम 47 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। ये वर्ष है तो 4 से, तो 11 चौक 44, तो हमारा लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा, 11। अब माह कोड, तो माह कोड ये 15 अगस्त है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, पढ़ लेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या है, 2 है, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद शताब्दी कोड, देखिए शताब्दी 1900 हो जाएगा, 1900 शताब्दी है तो 400 से भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे, देखिए आप यहाँ लिखे भी हैं, 1900 में 400 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3। अगर शेष 3 आए तो उसके लिए कोड क्या शताब्दी होगा, 0, तो यहाँ कितना ले लेंगे हम लोग, 0। अब आटा क्या करेंगे, यहाँ पे 7 ले लेंगे। देखिए तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 2 1 3 7 3 10 10 5 15 के 5 है ना, हारसिन हुआ 1 1 1 2 4 2 6 6 1 7, यानी 7/75/7। इसमें भाग देंगे तो मेरा शेष कितना आएगा, शेष आएगा 5। जब शेष आए 5, तो शेष जो 5 आता है तो ध्यान रखिए कि 0 आए तो रविवार, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार, यानी 5 मेरा आया है, तो 5 आए तो 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्रवार। शेष मेरा 5 आया तो क्या होगा आपका, शुक्रवार, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो आप अपने से इसी प्रकार ले सकते हैं एग्जाम्पल के 3 अगस्त 1974 को कौन सा दिन था, या 3 मार्च 2003 को कौन सा दिन था। अपने से आप एग्जाम्पल लेंगे और इस सूत्र पर बैठाकर और ये सब कोड लेकर बनाएंगे, आप कोई भी प्रश्न दुनिया का बना सकते हैं कैलेंडर का। एक और एग्जाम्पल लेकर विचार करते हैं कि 27 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, है ना। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये मेरा क्या हुआ, तारीख, सूत्र क्या है, तारीख प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड बटे 7। तारीख ले लेंगे, तारीख कितना है आपका 27, है ना। अब इसमें वर्ष कितना हो जाएगा 23, है ना। उसके बाद हमें लीप वर्ष, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 6 चौका 24 बेसी हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 5, तो मेरा कितना हो जाएगा 5। लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगी 5। लीप वर्ष के बाद माह कोड अप्रैल है, तो फिर यहाँ चलेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल के लिए क्या कोड होता है, माह कोड 6 होता है, तो यहाँ अप्रैल के लिए हम 6 ले लेंगे, ठीक है। माह कोड और शताब्दी कोड, अब देखिए शताब्दी 2000 हो जाएगा, है ना। तो 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। देखिए यहाँ पे लीप वर्ष होता है तो शेषफल कितना आता है 0, और अगर 0 आए शेष तो शताब्दी कोड क्या होगा 6, यहाँ 6 ले लेंगे। अब बटे कितना से भाग दे देंगे जी 7 से, जोड़ लीजिए 6 6 12 5 17 17 3 20 20 7 27 के 7, हार्सिन कितना हुआ 2 2 2 4 4 2 6 होगा। अब बटे यहाँ 7, है ना। 7नावा 63 भाग देंगे तो 7नावा 63 और 4, तो शेष कितना मेरा आ जाएगा 4। ये ध्यान रखिएगा कि 67 में हम 7 से भाग देंगे, भाग देने के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, शेष, कि मेरा शेष कितना रहा है। हमको 67 में 7 से भाग देने के बाद शेष कितना आएगा 4। जब शेष आ गया 4 तो यहाँ फिर चलेंगे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। शेष मेरा 4 आया, तो 4 आए तो क्या होगा बृहस्पतिवार होगा, यानी ऐसा क्या होगा बृहस्पतिवार, ठीक है। समझ गए, इसका आंसर क्या होगा बृहस्पतिवार, है ना। आंसर भी बृहस्पतिवार है, इसका हम लोग लाए थे शुक्रवार। आइए जो हम एक कोड लिखे हैं, अगर लीप वर्ष दिया रहे और तारीख 1 जनवरी से फरवरी तक रहे तो एक हटाकर विचार करेंगे। वैसा हम क्वेश्चन ले लेंगे और इस पर हम इसका जो नोट लिखवाए हैं उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सारा प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन देखिए जनवरी और फरवरी यानी 29 फरवरी तक
रहेगा तो 1 हटा के विचार करेंगे। आइए, तारीख कितना है इसमें, 15 है, ठीक है। इसमें अब देखिए, अब वर्ष कितना है आपको, 24 है। लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका तारीख, फिर हो गया आपका वर्ष, फिर आपका लीप वर्ष हो जाएगा। माह कोट जनवरी, जनवरी है ना, देख रहे हैं जनवरी के लिए क्या होता है, 0 होता है, जनवरी के लिए हम लिख देंगे 0। और एक शताब्दी कोट, तो 2000 होगा, तो 2000 के लिए शताब्दी कोट यही होगा आपको 0 हो जाएगा, शताब्दी कोट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर बाटा कितना कर देंगे हम लोग, 7 कर देंगे, ठीक है। अब जोड़ लेंगे तो 6 6 12 12 4 16 16 5 21 के 1 हुआ, हार्सिन कितना हुआ, 2 2 2 4 1 5, 51/7। तो यहाँ शेष कितना आएगा आपका, आपका आएगा 7 49 2 51। तो 51 हुआ तो शेष कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो शेष 2 आया, तो ध्यान रखिए ये आपका ये 15 जनवरी है, ये मेरा 2024 जो है क्या है, लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी से फरवरी पूरा तक अगर रहे तो हम लोग क्या 1 हटा कर विचार करेंगे। तो 2 के लिए तो आप यहाँ तक समझिए कि मंगलवार होगा, लेकिन मंगलवार आंसर नहीं होगा क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 हटा कर विचार करेंगे, 1 हटाएंगे तो क्या आएगा आपका 1। तो अब 1 के लिए हम लोग कोड क्या होता है, यहाँ चलेंगे रविवार सोमवार, 1 के लिए क्या होगा, सोमवार। इसका आंसर क्या होगा जी, सोमवार। तो आप समझ गए। तो आप क्या कीजिएगा कि इसी कोड पे आधारित आप अनेकों एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। आप ले लीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप ले लीजिएगा कि 13 अप्रैल 1499 को कौन सा दिन था, आप ले सकते हैं 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप ये सारी कोड का प्रयोग करके एग्जाम्पल लेके और आप प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।